कैसे हो? नहीं भाई देखो, तुम्हें पता है मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं होने वाला। बहुत अच्छा जानते हो, सुबह से लेकर शाम तक सुनते हो, तो मालूम है। ठीक है, कैसे हो? बढ़िया हो? कैसा लग रहा है? ठीक है, आज तक तुमने मुझे भी ऑनलाइन ही देखा होगा। मैं किसी को नहीं जानता फेस टू फेस, फर्स्ट टाइम हम सामने आए आपके, बल्कि 5 साल के बाद ही हम सामने आए काफियों के। ठीक है, और हमने स्टार्ट यहीं से ही किया था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो हमने स्टार्ट करी बिना कैमरे के, ऑनलाइन रहे हम काफी टाइम तक। ठीक है, हो जाएगा। तो काफी ज्यादा चीजें हमने ऐसे ही करना स्टार्ट करी थी धीरे धीरे करके। ठीक है, बाकी आप सभी का थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए हो। बहुत टाइम लगा हमें ये चीज अरेंज करने में, कल करेंगे परसों करेंगे, पूजा सुनी जी तो बहुत गुस्सा होते हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे करके चलो ठीक है अरेंज करते हैं। काफी पर्सन मिस हैं, फिर भी बहुत पर्सन हमने देखे मिस हैं। चलो भाई, आप सभी आ चुके हो और ये मेरा ही काम नहीं है बेस्ट बनाना, आप सबका काम है इस चीज को बेस्ट बनाना। ओके, तुम भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, तो भाई हम सभी इस चीज को बेस्ट बनाएंगे। बाकी मैं आप सबको मैं ये चीज बोलूंगा कंपनी के बारे में, 10 से 15 मिनट में जो चीज बताऊंगा आप उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको पहले जर्नी बताता हूँ। 5 साल हो चुके हैं हमें काम करते हैं। ठीक है, 6 ईयर ऑलरेडी हो चुका है। मेन चीज मैं आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो, जब हम इस जर्नी के अंदर आए थे ना, स्टार्टिंग में कोई नहीं हमें जानता था। ठीक है, बल्कि मैं खुद डर रहा था कि यार सुनील तो इतना बड़ा स्टार्टअप लेके चल रहा है। जो मेरा विजन था कि यार मैं हर हाउसवाइफ को रोजगार दूं। आपने सोचा होगा कि सर ने सोचा कैसे घर में बैठे बैठे कि यार लड़कियों को रोजगार देना, हाउसवाइफ को रोजगार देने, दिमाग में आया कैसे? इंडिया में और किसी ने क्यों नहीं सोचा, है ना? है मन में ऐसा? यार इंडिया के अंदर 90% हाउसवाइफ घर में बैठी है, किसी के माइंड में क्यों नहीं आया ये चीज? कभी सोचा आपने? मेरे माइंड में कहां से आ गया? नहीं, मुझे कोई सपना नहीं आया था। ये मेरे आस पड़ोस, मैं 5 बहन से छोटा हूँ, मेरी बहनें सब एजुकेटेड हैं। ठीक है, मैं देखता था कि पापा ने मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया। ठीक है, इतनी मेहनत करी, पैसा खर्च किया, बट हुआ क्या, शादी के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है, मतलब रूम से किचन की लाइफ आज वो जी रही है। बट मैंने वहीं से चीज सीखी, नहीं यार ये तो गलत है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 15 साल अपनी मेहनत की कमाई खर्च करता है कि नहीं? आप सब एजुकेटेड हो, देन समथिंग 15 साल आपको पढ़ाया लिखाया, बट एंड में मिलता क्या है? शादी के बाद रूम से किचन की लाइफ, राइट? ऐसा ही है। हाँ, यही चीज मेरे मन में आई कि नहीं यार ये चीज नहीं हो सकती। फिर मैंने वहां से वो चीज देखी कि यदि आज हम इन चीजों के ऊपर काम करते हैं, यहाँ से मेरे मन में आया कि एक हाउसवाइफ पैसा क्यों नहीं कमा पा रही वो? क्योंकि रीजन ये निकले कि जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद कुछ बॉन्डिंग्स क्रिएट हो जाती है, कुछ शादी के बाद वो घर से बाहर जा ही नहीं पाती, ऐसी है। ठीक है, और ये हर लड़कियों को भी समझना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं है शादी के बाद आप शायद बाहर भी नहीं निकल पाओ, ये आपकी लाइफ बन जाएगी रूम से किचन की लाइफ में। तो ये चीज मेरे माइंड में आई कि नहीं यार ये चीज हो सकती है यदि हम घर पे रह के अपनी गर्ल्स को, अपनी हाउसवाइफ को कुछ यदि हम सिखा दे तो वो घर पे रह के भी पैसा कमा सकते हैं, राइट? आज से 5 साल पहले मेरे मन में ये बात आई थी कि यार क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, मैंने एजुकेशन की हुई है, बीटेक होल्डर हूँ कंप्यूटर एंड साइंस से। टेक्निकल नॉलेज थी और कोई टैलेंट नहीं था कि नहीं है चलो ठीक है मैं यही चीज सिखाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल आज के टाइम पे फ्यूचर बन चुका है, आपको पता है ना? ऑनलाइन एक ऐसी चीज है, आगे आने वाले टाइम में सब डिजिटलाइज ही होने वाला है। तो मेरे मन में ये चीज आई कि क्या हम यदि चाहें तो क्या वो स्किल पहुंचा सकते हैं लोगों तक? ठीक है, बट जब मैं मार्केट में उतरा, जब मैंने वो चीज देखी कि मार्केट में जो स्किल्स थी ऑलरेडी उनका प्राइस बहुत ज्यादा था। आप जिस एरिया में रह रहे हो, रतनगढ़ साइड में, यदि अभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखोगे इनका प्राइस लाखों रुपये है कि नहीं? ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि हम पहुंचा तो दे, बट मैं पहुंचाऊं कैसे? और यदि मैं पहुंचाता हूं तो इतना कॉस्टली परचेज कौन करेगा? और यदि लोग परचेज करेंगे उस चीज को, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इतना अमाउंट हर किसी के पास नहीं होता है। आवाज आ रही है? हाँ, हर किसी के पास इतना अमाउंट नहीं होता है। बट वो पर्सन क्या करते हैं कि जब इतना अमाउंट नहीं होता तो वो उनका जो सोच थी कि हाँ यार मैं कुछ करूंगी, कुछ मैं कर पाऊंगी या मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगी, तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो मेरा मन में ये है कि क्या मैं लो प्राइस के अंदर, एक छोटे अमाउंट के अंदर, क्या मैं हर हाउसवाइफ,
हर लड़की तक पहुंचा सकता हूँ। जब मैं मार्केट में पहुंचाने निकला तो बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था वहां पे, मतलब लाखों रुपए खर्चा, करोड़ रुपए खर्चा। इससे सारी चीजें माइनस में चली जाती और जो कंपनी का मिशन था हमारा सब फ्लॉप हो जाता। तो हमने वहां पे वर्क फ्रॉम होम क्रिएट किया, जिसकी वजह से आप सब इनकम जनरेट करते हो पर डे के हिसाब से। दुनिया पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं है, वो डज नॉट मैटर्स। आपकी थिंकिंग क्या है, उस चीज से रिलेटेड आप कितना कमाना चाहते हो। और आज अभी तक पिछले 5 साल हमें हो चुके हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लस हमें हो चुके हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 5 ईयर के अंदर 13,000 से ज्यादा हाउस वाइफ को हम रोजगार दे चुके हैं। 13,000 से ज्यादा हाउस वाइफ को हम कर चुके हैं। तो ये जो 5 ईयर की जो जर्नी थी ना, अभी इतनी आसान नहीं रही हमारे लिए। बहुत ज्यादा लोगों की चीजें आई, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ ने साथ दिया मेरा, कुछ ने रिजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होता स्टार्टिंग में, ये है वो है। बट मैं वहां पे अकेला टिका रहा, टाइम लगा, दिन रात एक किए, मेहनत करी। हम मेहनत में हमने कभी कमी नहीं दी, आज भी हम उतनी मेहनत करते हैं। टाइम दिया हमने 5 साल की जर्नी में। मैं सोच रहा था कि हाँ पता नहीं 100-200 को रोजगार दे भी पाऊंगा, पर जो सोच दी चलो ठीक है कुछ हजारों को दूंगा, आज वो 13,000 से ज्यादा हो चुका है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अभी हम इस सिस्टम को इतना डिजिटलाइज और इतना अच्छा करने वाले हैं, आने वाले 1 साल के अंदर हम कम से कम 1 लाख हाउस वाइफ को रोजगार देने वाले हैं। बाकी विजन और मिशन आप सबको मालूम है हमारी कंपनी का। हमारा जो विजन था, जो मैं लेके आया था, आपने हमारा स्लोगन सुना होगा सभी ने, राइट? स्लोगन में क्या था? राइट राइट राइट, 1 विजन 1 मिशन ओ यस, है ना? 1 विजन का मतलब क्या है? हमारा सबका, जो मेरा विजन था वो आप सबका भी विजन है। मतलब दैट मीन्स कि वो अकेला मेरा नहीं है, जो मैं सोच लेके चल रहा हूँ वो अकेला मैं नहीं कर सकता। तो 1 विजन अकेला मेरा नहीं है, आपका भी विजन है। वो चीजें आपको भी लाना चाहिए कि नहीं यार मैं भी अपने आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं हाउस वाइफ, उनको मैं रोजगार दूं, उन तक स्किल पहुंचाऊं। और यदि ये थिंकिंग आपकी है तो मैं आपको जो गारंटी दे रहा हूं, हम आने वाले 1 साल के अंदर जो चीज मैंने बोली है कि हम कम से कम 1 लाख प्लस हाउस वाइफ को रोजगार देंगे, ये सक्सेसफुल हो जाएगी। जब मैं विजन के अंदर आया था कि हमें लो अमाउंट के अंदर करना है, ठीक है, जो मैं लो अमाउंट लेके आया था हर घर तक पहुंचाते, इस समय भी हमने प्रॉब्लम फेस करती। क्योंकि देखो हर जर्नी में प्रॉब्लम आती है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पैसे कमाने की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई थी, बहुत कम था स्टार्टिंग में हमें स्टार्ट करने के अंदर, टाइम भी हमें लगा इस चीज के अंदर। और जो मैं मिशन लेके चला था कि बेरोजगारी को खत्म करना, मैक्सिमम चीजें हम वो करने में सक्सेसफुल रहे हैं अभी। और इस चीज को आने वाले टाइम के अंदर हम हर घर हर हाउस तक पहुंचा देंगे। जब मैंने स्टार्टिंग एंट्री करी थी, मैं सच बताऊं आपको नहीं मालूम होगा, ओनली 10 मॉड्यूल के साथ में आया था, छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे। 5 साल के अंदर मैं उसको 50 मॉड्यूल तक लेके चला गया। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, 2026 के एंड तक, ठीक है, 2026 के एंड तक ये जो 50 डिजिटल मार्केटिंग की मॉड्यूल है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं 2026 के एंड तक 50 और नए एआई मॉड्यूल्स लॉन्च करने वाले हैं। साथ साथ में हमारे जो प्लानिंग्स हैं, इस चीज को हम अनदर कंट्री के अंदर भी लेके जाएं। कैसा लगेगा बताओ? ज्वाइन करवा दे पाकिस्तान से हैं कि वहां के हाउस वाइफ अच्छी नहीं होती क्या? चलो बांग्लादेश से, नेपाल से करा देते हैं, ठीक है। जापानीज, ठीक है, आंखें खुलेगी नहीं सब, चलो ठीक है। तो हमारे जो प्लानिंग्स हैं, कंट्री कौन सा डजंट मैटर, डिजिटल रहेगा हमारा सारा, है ना? तो किसी भी कंट्री से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। देखो हाउस वाइफ होती है, लड़कियां होती है, सबके साथ ऐसे ही होता है हर जगह पे, है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि हर कंट्री तक पहुंचाए इसी विजन इसी मिशन के साथ, ठीक है। और ओनली इंडिया की हाउस वाइफ नहीं, इस ग्लोबल की पूरी हाउस वाइफ हमारे साथ जुड़े। और हर कोई अपने जो सपने मान चुकी है घर में बैठ के, जिसने सोचा था कि मैं लाइफ में ये करूंगी वो करूंगी, और आने वाले टाइम के अंदर इस धरती की हर हाउस वाइफ, हर लड़की अपने सपने पूरे करेगी। बाकी चीजें अब ये हमने क्या किया, इसी के साथ साथ हमने मैं ये जो चीज सोच रहा था, ठीक है कि इनकम तो डिजिटल हर कोई कमा ही रहा है ना? बट एक लड़की और एक हाउसवाइफ काफी ज्यादा कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं, है ना?
अब सुबह सुबह आधे घंटे पहले हमने यही किया होगा सबने, है ना? हाँ कोमल जी, हाँ सबने हमने 5 बजे उठ गए। हाँ 5 बजे उठ गए सब। हाँ 5 बजे उठ गए होंगे भाई, जो भी था सबने, या कोई पार्लर में गया होगा। तो मैं ये सोच रहा था ठीक है, एक लड़की हाउस वाइफ पैसा खर्च करती है मार्केट के अंदर, है ना? क्या इससे भी रोजगार दिया जा सकता है? तो ये भी चीज माइंड में आई, जैसे डिजिटल इंडिया माइंड में आया, ये भी चीज माइंड में आई। मैंने और निखिल डिस्कस करा था यार, हमारे साथ कितनी हजार हाउस वाइफ काम कर रही है, आने वाला टाइम के अंदर हाउस वाइफ तो इंक्रीज होगी, लाखों में जाएगी, है ना? ठीक है, और हर हाउस वाइफ कॉस्मेटिक्स यूज करती है, बिना कॉस्मेटिक से तो भाई सांस भी नहीं निकल सकता हमारा, ठीक है? तो ऐसा था, तो फिर वहां से हमने स्टार्टअप किया पैराडाइज ग्लो। और जब से हमने पैराडाइज ग्लो स्टार्ट किया, तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, पर पैराडाइज ग्लो के अंदर आपने एक लाइन देखी होगी नीचे, लोगों के नीचे लिखा होगा नो फिल्टर जस्ट ग्लो, है ना? कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? बिना फिल्टर के आप फोटो लगा सकते हैं ना? मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, आपको स्नैपचैट की जरूरत ना पड़े, है ना? मुझे भी जरूरत ना पड़े, इंस्टाग्राम के फिल्टर की हमें जरूरत ना पड़े, है ना? एडिटिंग करने की जरूरत, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। ओके, तो 1 साल हो चुका है, हमने मार्केट के सामने कुछ चीजें रखी हैं अभी, ठीक है? और मैं आपको क्लियर बता देता हूं, हम 2026 के एंड तक कॉस्मेटिक के अंदर ही जो चीज आप कर रहे हो, बाहर मार्केट से खरीद रहे हो, कम से कम हम 2026 के एंड तक 100 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हमारा यही रहेगा, इसके अंदर मार्केट के अंदर क्वांटिटी भी हमारा रहने वाला है, अच्छी क्वांटिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, जैसे हमने डिस्काउंट डे के अंदर किया, यार सस्ता रहे और हर कोई, और अच्छी क्वांटिटी में जाए, अच्छी क्वालिटी में जाए। और इसी के साथ साथ हमने पैराडाइज ग्लो के अंदर, जैसे हमने डिजिटल ग्रो इंडिया के अंदर हमने बेरोजगारी के ऊपर हमने सोचा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की सोचा, वैसे ही हमने सोचा कि पैराडाइज ग्लो के अंदर भी इसी तरीके से हम अर्निंग कर सके। और मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी मुझे नहीं पता कि और कंपनियां करती है या नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, पैराडाइज ग्लो के अंदर आप कम से कम 15 तरीके की इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो हमारा विजन हम लेके चलते हैं पैराडाइज ग्लो के अंदर कि अच्छा प्रोडक्ट हो, जल्दी से लोगों के पास पहुंचे, और साथ साथ में हम इसी पैराडाइज ग्लो को इंटरनेशनल लेवल तक हम भी हमको चाहने की कोशिश करेंगे कि हर कोई पर्सन इस चीज से वंचित न रहे, हर किसी तक पहुंचे और वो भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। और इसी चीज से हम कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको 1 लाख का जो रेशो बताया था ना डिजिटल इंडिया से, सुना था? 1 लाख का जो रेशो मैंने बताया था, यदि हम पैराडाइज ग्लो के अंदर भी हम काम करें, क्योंकि हम लाखों रुपए बाहर मार्केट में खर्च करते हैं, हर मंथ के हिसाब से खर्च करते हैं, तो जो मैं विजन लेके आया हूँ डिजिटल इंडिया का 1 लाख का, और मैं चाह रहा हूँ कि यदि हम पैराडाइज ग्लो के अंदर भी हम अच्छे से काम करें, इसके अंदर मेहनत करें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कम से कम हम वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि कॉस्मेटिक तो हर कोई यूज करता है ना, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, ठीक है? तो जो हमारा विजन है पैराडाइज ग्लो के अंदर भी सेम है, और मैं ये चाह रहा हूँ हम पैराडाइज ग्लो के अंदर 2026 के एंड तक, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्टअप है, प्रॉब्लम आएगी जर्नी के अंदर, ऊंच नीच होती रहती है, ठीक है? बट कम से कम मैं चाहता हूँ हम यदि हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, मिलकर 50,000 एक्स्ट्रा हाउस वाइफ को हम रोजगार वो दे सकते हैं। जैसे इनकम डिजिटल इंडिया में कुछ जनरेट होती है ना, सेम ऐसी चीज ही आपको ऐसे इनकम जनरेट होगी, आपको लिखा होगा आईडी पासवर्ड देन इनकम कैसे जनरेट होती है, चल चुका है। आप अभी गूगल पे सर्च करके भी देखो www.paradaizglow.com, सेम आईडी बनेगी, सेम पैनल है, आप जो कॉस्मेटिक बाहर मार्केट से यूज करते हो यहाँ से भी कर सकते हो। और हमारा एक ब्रांड हमने लॉन्च किया था डॉक्टर एडवाइस के नाम से, है ना? किस ने परचेज किया था वो प्रोडक्ट हमारा डॉक्टर एडवाइस के नाम से, ठीक है? तो क्वांटिटी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। हाँ, जिनके पास है आप देख सकते हो, प्रोडक्ट हमारा अच्छा था, और उसी मोटिव से हम पैराडाइज ग्लो के अंदर जितने हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इसी के साथ सोचते ठीक है, कॉस्मेटिक तो सही, कपड़े भी जरूरी है ना? ठीक है ना? है कि नहीं? बिना कपड़े भाई का कोई ऐसा थोड़ी है कि हाँ भी पुराना जमाना था, आदिवान का टाइम केले के पत्ते बांध के घूम रहे हैं, वो तो नहीं है ना, टाइम बदल चुका है। तो यहाँ पे भी सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है, लाखों रुपए खर्च करके हैं, कल 3-3 हजार 4-4 हजार की काफी हाउस वाइफ ने, लड़कियों ने शॉपिंग भी करी होगी, किस किसने करी? कुछ
एक दीपा, सुशीला तो नहीं है, सबने करी है। सबने की होगी है ना, सबने की होगी। तो ये भी माइंड में आया कि ठीक है, बट मार्केट से हमें प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली भी मिलता है। कैसे मिलता है कॉस्टली भी? सिंपल बता रहा हूँ। जब प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर बनता है, किसी फैक्ट्री में बनेगा, है ना, फैक्ट्री के बाद वो प्रोडक्ट को कोई कंपनी लेगी, कंपनी अपनी मार्केटिंग करेगी, उसके ऊपर पैसा खर्च करेगी। जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में, आपने एक चीज सुनी होगी कि फैक्ट्री में कुछ चीज सस्ती मिलती है ना, आपने कि बल्क में हम खरीदेंगे तो फैक्ट्री में हमें सस्ती मिलती है कुछ चीजें, आपने ये चीज सुनी होगी। तो हमने चीज सोचा, बट हमारे तक एग्जांपल दे रहा हूं, आप तक जो ड्रेस कोड पहुंचा, कैसे पहुंचा? वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनके किसी कंपनी के पास गया, कंपनी ने उस पर टैगिंग वगैरह करके उसको 5 रुपए में खरीदा, मान के चलता 50 रुपए में कोका कोला की बोतल बनी है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं। कंपनी तक पहुंचने में कंपनी मार्केटिंग करेगी, एड जनरेट करेगी, नहीं एड नहीं, पहले उसकी पैकेजिंग करेगी, तो वो 60 रुपए की हो जाएगी, राइट, है ना। अब वो कंपनी क्या करेगी, उसकी एड जनरेट किसी हीरो एक्टर को हायर करेगी, राइट। जैसे माउंटेन ड्यू की एड किसने की हुई है? ऋतिक रोशन, डर के आगे जीते, है ना, वो सुना आपने मेरे से ये चीज। हाँ ठीक है, तो अब कोई हीरो एक्टर आएगा, जब कोई हीरो एक्टर आएगा उसको, तो जो प्रोडक्ट है हमारा 60 रुपए का, जब ऐड होगी तो वो प्रोडक्ट कितने में हो जाएगा बताओ? 10-20 रुपए इंक्रीज होंगे, राइट, है ना। तो कम से कम 70 से 80 रुपए में उसकी इंक्रीज होगी। उसके बाद वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर अपनी कमीशन निकालता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, वो अपनी कमीशन निकालेगा, और देन फिर जाके शॉप के पास पहुंचता है, जिस शॉप से हम सब ने प्रोडक्ट खरीदे, राइट। ऐसे होगा? फैक्ट्री में तो नहीं गए, दुकान पे गए हम, तो दुकान वाले ने भी अपना मार्जिन निकाला, मतलब जो 50 रुपए की चीज थी दुकान तक पहुंचने में वो कितने की बन गई बताओ? नहीं, कम से कम 100 रुपए की बन जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत खर्चे हैं, है ना। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, आपको एक्चुअल में लगता होगा कि मैं तो 3,500 की खरीद के आई, उसकी तो 3500 में थी, या मेरे को तो सस्ती मिल गई। नहीं, वो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट, मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो कम से कम 500 से नीचे का था। ये सोचना, क्योंकि उसमें इतना खर्चा नहीं है। हम जो ड्रेस कोड पहनते हैं एक्चुअल में पीछे से वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि हमने अब जो लाइफ जी है, शॉप तक जी है, दुकान के अलावा हम कहीं गए नहीं, तो हमें प्राइस का पता नहीं होता। हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि जींस 500 की आती है ना, शर्ट 300 की आती है, और वो पीछे से मार्केट के अंदर जहां पे बनती है वो 70 से 80 रुपए बनती है। ये भी सच्चाई है, हाँ, कुछ को मालूम होगी चीज को ना। अब हमने क्या किया, जब मैंने जाइनोन स्टार्ट किया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस्टली भी जा रहा है। अब आपकी लिंक में बहुत ज्यादा हाउसवाइफ ऐसी होंगी, जितने भी हाउसवाइफ हैं, मैं खुद स्टेटस देखता हूँ, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ साड़ी के स्टेटस लगा रही सेल आउट करने के लिए, राइट, है ना। वो दुकान से सस्ता लगाती है, देखने कभी, है ना, और उनको वहां पे कुछ कमीशन दी जाती है कि नहीं? कितनी 70-80-100 रुपए ऐसे करके मैंने देखा था। काफी हाउसवाइफ को साड़ी का लगा रही है, कोई लहंगे का लगा रही है, तो उनको वहां पे कमीशन दी जाती है। अब आप सोच रहे कि दुकान पे वो बड़ा महंगा था, उसके स्टेटस पे सस्ता था, और उसको कमीशन भी दी जा रही है, दैट मींस कि वो तो और सस्ता था, राइट, ऐसा था ना। हाँ, तो हमने क्या किया कि यदि वो दुकान वाला एक स्टेटस पे लगवा के वो सेल करवा सकता है, तो क्या वही प्रोडक्ट हम किसी दुकान वालों को सेल ना करके, किसी होलसेलर को सेल ना करके, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के अंदर या प्रोडक्ट्स ग्लो में सीधा ऑर्डर करोगे वेबसाइट से, सीधा आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। क्या इसमें दुकान है कोई बीच में? होलसेलर है, रिटेलर है। आपने कोई ऐड देखी शाहरुख खान की प्रोडक्ट्स ग्लो पे? अच्छा, कटरीना कैफ की? ओके, ऐसे हो रहेगी, नहीं देगी, है ना, प्रोडक्ट्स ग्लो पे, क्योंकि हमने ऐड पे कोई खर्चा किया ही नहीं, है ना। तो जब तक हम ये सब पर्सन बीच में से कट कर ही देंगे, तो सोच लो वो प्रोडक्ट आपको कितने मिलेगा। ये वो सोचने की बात है। हम ये चीज सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ये चीज बनी हुई है कि यार 500 का मिलता है, 3000 का मिलता है, 7000 का मिलता है ना। माइंड में बैठी हुई कि 2000-2500 प्रोडक्ट मिलता है, बट वो प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत सस्ता था। उन्होंने अपना मार्जिन निकाला, हम उस मार्जिन को खत्म करके वो सीधा प्रोडक्ट एक ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू, जैसे अमेज़न पहुंचाते हैं, फ्लिपकार्ट पहुंचाते हैं, बट उसके अंदर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं अमेज़न 30% 40%, वो प्रोडक्ट फिर भी कॉस्टली पहुंचता है। हम आपको इन सबको निकाल के उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपको बाहर मार्केट में 3000 में मिलता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो प्रोडक्ट आपको ओनली 700-1000 के अंदर मिल जाएगा। अब आप यहां से सोच लो कि प्रोडक्ट कितना सस्ता बन गया। क्यों? कोई बताएगा क्यों इतना सस्ता हो गया?
बीच में से वो कट गया है ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे हमने डिजिटल मीडिया को आप तक पहुंचाया ऑनलाइन के माध्यम से, प्राइवेट स्कूलों को हम आप तक पहुंचाना है ऑनलाइन के माध्यम से, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम एज इट इज जाइलो प्रोसीजर रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास इनकम जनरेट होने वाली है। सेम आईडी पासवर्ड अभी भी आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे, jailonIndia.com आप सर्च करोगे गूगल में जाके, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे ऑर्डर करते हो, वहां पे भी सेम आपको इनकम जनरेट होने वाली है, ठीक है। और वही इनकम मैं आपको बता दे रहा हूँ सेम एज इट इज, यदि हम इसके ऊपर भी काम करते हैं, हाँ टाइम लगेगा, हर चीज को टाइम लगता है, ठीक है। जैसे हमें चलने में टाइम लगता है, जब हम पैदल एक दिन में चलना सीखे थे क्या सभी? हाँ 2 साल 3 साल। बोलना हम कितने दिन में सीखे थे? 2 या 3 साल, राइट, है ना। सेम एज इट इज हर चीज को चलने में टाइम लगता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा नहीं, जाइलोन को अभी हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, यदि हम 2026 और 2027 के एंड तक यदि हम इसके ऊपर अच्छे से काम करें, हम ओनली जाइलोन से भी कम 1 लाख हाउस में आपको रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 3 एक ऐसी चीज जो एक हाउसवाइफ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, एक गर्ल्स के साथ जुड़ी हुई है, और कुछ यहाँ पे ब्रदर्स हैं जो बॉयज हैं। मैं आपको बताऊं, देखो बॉयज की लाइफ इतनी आसान नहीं है, ठीक है, मतलब कि भाई एक माथे पे लिखा हुआ है, पैदा हुआ 60 साल तक पैसा कमाना है, 18 साल होते ही तेरे सर के ऊपर बहनों की शादी का कर्जा आ जाएगा, है ना, दुनिया भर की जिम्मेदारी होती है, एक लड़के के ऊपर प्रेशर होता है। अब वो लड़का उस प्रेशर के चक्कर में अपना फ्यूचर नहीं देख पाता, कहीं भी उसको काम मिले, 18,000 का मिले, 15,000 का मिले, 20,000 का मिले, उसमें वो उस प्रेशर की वजह से लग जाता है, उसका पूरा करियर 9 से 6 और 60 साल तक में गुजर जाता है, राइट, ऐसा ही है। आपके भाई आपके पापा जी की लाइफ देख लीजिए होगी, है ना। अब हमने क्या किया, यदि लड़कियां हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20,000 30,000 कमा सकती हैं, ठीक है, 50,000 तक कमा सकती हैं, तो एक लड़का क्यों नहीं कमा सकता? लड़का भी कर सकता है ना। तो हमने उन जो जितने भी लड़के होते हैं, यदि हमें नौकरी मिलती है बाहर दुकान पे किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि आज पढ़ा लिखा तो हर कोई है, स्किल्स हर किसी के पास नहीं है, तो आप सबको मालूम होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उन स्किल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो भी लड़का है वो ग्रोथ करेगा या उस स्किल्स को सीखेगा, किसकी स्पीच चल रही है, जो टैलेंट को लेके जाएगा, आपको पता ही है, सबको बताया गया है, कम से कम 30 से 40,000 तो कमा सकता है कि नहीं, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। मैंने बहुत ज्यादा लड़कों को देखा, एक प्रेशर के चक्कर में वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मम्मी की तरफ हूँ या अपनी वाइफ की तरफ हूँ, है ना। प्रेशर होता है, वो चीजें नहीं हो पाती, और उस चीज को देख क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है ना। तो इसी तौर को देख के नहीं यार, एक लड़का भी चाहता है कि मैं अच्छा कमाऊं, एक बार स्किल्स की कमी की वजह से, क्योंकि हमें कॉलेज और स्कूल के अंदर हमें पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही है, जो मार्केट में नहीं पूछा जाएगा हमें, चाहे वो साइन थीटा हो कोस थीटा हो, आज तक हमें कहीं नहीं पूछा गया, राइट। तो जो एक्चुअल चीज जो यूथ को सीखनी चाहिए ना, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यदि यूथ टेक्निकल चीजें, क्योंकि टेक्निकल जमाना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, यदि वो सीख के जाए मार्केट के अंदर, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है और काफी ज्यादा पर्सन मल्टीपल सोर्सेज पे काम कर सकते हैं। क्लियर है? आवाज आ रही है? ओके। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। जब हम कुछ टैलेंट सीखते हैं अपने अंदर, जब हमारे पास खुद की वो स्किल्स होती है, क्या होगा? अजीब लग रहा है क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। जब हम कुछ स्किल सीखते हैं तो हमारे अंदर स्किल सीखने से काफी ज्यादा हम सोर्सेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज हमने हर यूथ को बताई है, और मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपका जो मार्केट में यूथ है, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो लड़की है, आप उस यूथ तक ये बातें पहुंचाओ, बट आप पहुंचा नहीं पाते हो क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। कम से कम मैं आपको 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो 10 पॉइंट है, यदि एक यूथ अपनी स्किल को डेवलप करता है तो वो किसी भी सेक्टर में जाके वो नौकरी कर सकता है, आपको सबको मालूम है चीज, क्लियर है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकता है। तीसरी चीज, वो खुद के स्टार्टअप के अंदर भी काम कर सकता है। मैं अपनी जर्नी के अंदर 5 साल में कम से कम 10 से 15 लड़कियों को जानता हूं जो आज हमसे स्किल सीख के आज खुद की कंपनियां तक चला रही है। खुद की कंपनियां बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब कोई सीखता है ना, जब टैलेंट अंदर आता है तो बहुत कुछ कर सकता है। कोई लोगो डिजाइनिंग की कंपनी चला रही है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की, कोई एड जनरेट की, तो काफी पर्सनों ने काफी ज्यादा चीजें करी है। साथ में आप अपने सेंटर चला सकते हो। मैं काफी लड़कों को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने स्किल्स को सीखा और आज वो अपने सेंटर चला रहे हैं अपने अपने लोकेशन के अंदर, वहां से भी सोर्स क्रिएट हो गया। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपने चैनल से भी पैसा कमा सकते हो यदि आप अच्छे से करते हो। मतलब मैं आपको यही चीज बोलूंगा, बट होता है क्या है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं,
हमारा घर में रह के मन नहीं लगता काम करने में, जो कि हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी है, राइट, है ना? क्योंकि घर में काम बहुत ज्यादा होता है। मैं इस लाइन पे एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो भाई, यहाँ पे सारा खेल आपके रीजंस का है। आपको अपने सपने बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी उम्मीदें बनानी पड़ेगी। यदि आपके सपने हैं, आपकी उम्मीदें हैं और आप चाहते हो लाइफ में आप अपने फैमिली के लिए कुछ करो, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करो, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप ऑटोमेटिकली आप टाइम निकाल लोगे यदि आपका रीजंस है, आपके सपने हैं। टाइम एक ऐसी चीज है, आप यदि सीरियस हो अपने करियर के लिए, आप यदि सीरियस हो अपने सपनों के लिए, टाइम एक ऐसी चीज है, यदि आज आप टाइम दोगे ना इंडस्ट्री को, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसी इंडस्ट्री, आप ओनली एक इंडस्ट्री से नहीं 3 इंडस्ट्री से जुड़ चुके हो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, दैट एग्जांपल देता हूँ, अब डिस्ट्रीब्यूटर से है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, मान के चलता है। कॉस्मेटिक में भी है, तो प्राइडेक्स ग्लो से कम 20,000 लगा लो आपकी इनकम, है ना? सेम जाइलोन से लगा लो 10,000, तो कितना मिल गया? 60 से 70,000 हर हाउस वाइफ, हर लड़की घर में बैठ के कमा सकती है। पर यदि वो मेहनत करती है तब कमा पाएगी, ऐसे नहीं कमा पाएगी। ओके, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, टाइम देना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री को। मेहनत करोगे तो सारी चीजें हो सकती है। और मैं आपको एक माध्यम से बनाता हूँ, जब कोई चीज स्टार्ट होती है जहां पे आप काम करते हो, जैसे कोई हीरो एक्टर जब मूवी साइन करता है ना, कब उसको पैसा पहले मिलता है बाद में मिलता है? मूवी लॉन्च होने के बाद, राइट, है ना? सेम पैसे ही जब कोई हीरो एक्टर साइन करता है, उसको 1 रुपया नहीं मिलता, चाहे उसकी मूवी 2 साल बने, 3 साल बने। वो क्या करता है? लगातार मेहनत करता है, 1 साल तक, 2 साल तक प्रॉपर वे में मेहनत करता है, और वो मेहनत इतनी करता रहता है 2 साल तक, जब उसकी मूवी बन जाती है, एंड में जब कोई देखने जाता है तब उनको प्रॉफिट होता है। मतलब 2 साल तक वो पर्सन बिना पैसे के मेहनत करते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, तब उनको इनकम मिलती है। एक पर्सन जब जॉब करता है, वो भी कम से कम, जैसे मैंने हीरो को बताया, करोड़पति जरूर है, बट 1 साल तक 1 रुपया नहीं कमाता, मूवी लॉन्च होने के बाद कमाता है, राइट, है ना? कोई बंदा बिजनेस करता है बाहर मार्केट के अंदर, एक दिन में वो पैसा नहीं कमाता, ठीक है, उसको पैसा कमाने में भी टाइम लगता है। सेम एज इट इज एक पर्सन जॉब करता है, वो भी 1 मंथ के बाद अर्निंग कर पाते हैं। ओके, सेम एज इट इज यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहे हैं, आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप रुकते हो, टाइम देते हो इंडस्ट्री को 1 साल के अंदर अंदर, ये आपको हर चीज दे सकती है यदि आपके अंदर रुकने की गट्स है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, आप वो चीज अचीव कर सकते हैं 1 साल के अंदर, जो चीज बाहर मार्केट के अंदर किसी हाउस वाइफ ने 15 साल में भी अचीव नहीं करी होगी। बाकी बातें तो बहुत है, मैं रुकूंगा भी नहीं, ठीक है, और चलती रहेंगी, सुबह से शाम तक आप सुनते बातें, हर चीज़ मैंने सिखाई है। मैं आपको बाकी थैंक यू बोलूँगा, आप सब आए, अच्छा लगा। कुछ मेरे से उम्र में छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े भी हैं, जिनसे मैंने 10 मिनट में उनको बैक टू बैक सुनाया। आज मुझे रियलाइज होता है, अरे तो मेरे से भी बड़े हैं, थोड़ा लगता है ना, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं सोच ही रहा था कि चलो हमारी हाउस वाइफ है। हाँ, मुझे मालूम है, चीज स्टेज पे आए काफी डर रहे होंगे, है ना, स्टार्टिंग में। कौन कौन स्टेज पे आया था? ओके, ठीक है, तो काफी डर रहे होंगे स्टार्टिंग में। देखो, ये इंडस्ट्री अभी मुझे नहीं पता, आपको 2 मंथ हुआ है, 1 मंथ हुआ है, 3 हुए, 1 साल हुए। अभी स्टार्टिंग में सोच लो, आपको कुछ चीजें मिल चुकी हैं, इतना फील हुआ है, कुछ चीजें मिलना स्टार्ट हो गया, आपकी वैल्यूज को सामने रखा जा रहा है ना, आपको सामने रखा जा रहा है। आप जब अपने आप को, अब 2 इंडस्ट्री साथ में और जुड़ चुकी हैं, आप अपने आप को 1 साल के बाद देखोगे तो क्या आने वाला, आपको खुद सोचना चाहिए।